वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डाइस निंजा एडमिशन 23 के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में आपके 3 मोस्ट जो डाउट्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर डीएससी के, वो मैं जो है सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं जब आप डीएससी का एडमिशन फॉर्म फिल करते हो। सेकेंड, क्या आप रिसिप्ट के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। और थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है या फिर हमारा जो फॉर्म है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हो चुका है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो सो दैट आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। थोड़ा थोड़ा वीडियो है स्किप कर करके मत देखो, सारी जानकारी लेकर जाओ सो दैट इस एक सिंगल वीडियो में आपके सारे डाउट जो है क्लियर हों। सो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि इसी एक चैनल के ऊपर आपको सारे डीएससी अपडेट्स मिल जाएंगे। प्रोविजनल लिस्ट क्या होती है, फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होती है, सीट मैट्रिक्स क्या होती है, ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस एक चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो सो दैट आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट डीएससी रिलेटेड मिस ना कर सको। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश शर्मा, आप देख रहे हो टू टू टेक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई देखो, बेसिक डॉक्यूमेंट जो है सभी को रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे आप ओपन में आओ, जनरल कैटेगरी में आओ या कास्ट कैटेगरी में आओ। तो वो जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं तो वो ये हैं कि आपको जो है सबसे पहले 10th यानी कि 10th की मार्कशीट आपको रिक्वायर्ड है। सेकेंड जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होता है वो होता है आपका डिप्लोमा मार्कशीट। अब यहाँ पर जो है बच्चे गलतियां कर देते हैं। डिप्लोमा मार्कशीट का मतलब वो वाली मार्कशीट जिसमें आपके 5th सेम और 6th सेम का एग्रीगेट है, जहाँ पर आपके एग्रीगेट परसेंटेज है वो वाली मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। अब यहाँ पे बच्चों के डाउट ये भी होता है, सर हमें तो अभी तक कॉलेज से जो है मिली नहीं है मार्कशीट, तो कौन सी अपलोड करें। जो आपका एमएसबीटी का रिजल्ट लगा था वो जो मार्कशीट है आपको वही अपलोड करनी होती है। अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको नीचे लिखा होता है एग्रीगेट परसेंटेज, तो वो वाली मार्कशीट आपको जो है डाउनलोड करनी है, स्कैन करके आप उसे अपलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो है आपका लिविंग सर्टिफिकेट। तो जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे लिखा था स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो कई बच्चे यहाँ पर भी गलती कर देते हैं, वो 10th का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। तो आपको 10th का नहीं अपलोड करना है, वहाँ पर आपको डिप्लोमा लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये इसीलिए करना है सो दैट इससे आपकी नेशनलिटी इंडियन है ये प्रूव हो सके। अगर आपने इसके बाद अगर 12th किया है तो आप 12th की जो है मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं किया है तो उस सेक्शन को आपको स्किप कर देना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है जिससे जो है सारा गेम ही बदल जाता है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कई बच्चों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होता है, कई बनवाने के लिए दे रखे होते हैं। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करना होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट से होता ये है कि इस डॉक्यूमेंट से ये प्रूव होता है कि आप टाइप ए कैंडिडेचर में आते हो। टाइप ए कैंडिडेचर में आने का मतलब ये है कि आप महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आपका बर्थ हुआ है, तो यहाँ पर जो है आप टाइप ए कैंडिडेचर में आओगे, आप होम यूनिवर्सिटी में आओगे और आपको जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है दी जाएगी कंपेयर टू आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट के। तो यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो वो जो है ओएमएस कैटेगरी में आ जाएंगे, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। आपकी जो प्रायोरिटी होती है वो सेकेंडरी होती है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उन सभी को रिक्वायर्ड है, और जो कास्ट कैटेगरी में आते हैं उनको भी ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद जो कास्ट कैटेगरी में आते हैं, स्पेसिफिक कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये डॉक्यूमेंट्स आते हैं। आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कास्ट के अकॉर्डिंग जो है रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे जो है कई बार जो है कई स्टूडेंट्स का गैप होता है तो उनको जो है गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। तो गाइस ये थे ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। यही जो आपके डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं को सॉल्व करने के लिए जो है हमने आप सभी के लिए जो है डीएससी कंसल्टेंसी लाए हैं। आपको जो है हम 3 बेसिक प्लान जिसमें आपको कॉलेज रिकमेंड लिस्ट देते हैं, जिसमें हम आपके एग्रीगेट परसेंटेज, कास्ट कैटेगरी और लोकेशन के अकॉर्डिंग बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस सजेस्ट करेंगे जहां पर आपको एडमिशन मिलने के 90% से भी ज़्यादा चांसेस होंगे। सेकेंड, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं सो दैट आपको एक जगह पर जो है सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, सो दैट आपको जो है अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े। और जो भी आप हमारा प्लान बाय करते हो उसका इंस्टेंट बिल या आप कह सकते हो इनवॉइस आपको मेल पर आ जाता है। सेकेंड, हमारा प्रोफेशनल प्लान होता है जिसमें हम लाइव 1-to-1 कंसल्टेंसी करते हैं, और ये कंसल्टेंसी कैप 1 और कैप 2 दोनों के लिए होती है। तो यहाँ पर जो आपके जो डाउट्स होते हैं वो सब कुछ जो है क्लियर हो जाते हैं। और यहाँ पर भी आपको कॉलेज रिकमेंड लिस्ट मिलती है। फिर थर्ड आता है एडवांस प्लान।
अगर आपको लगता है कि यार मुझसे कोई गलती हो जाएगी फॉर्म फिल करने में, मुझे एक एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, हम यहाँ पर जो है लाइव आपका फॉर्म फिल कर रहे होते हैं सो दैट कोई भी गलती ना हो और सक्सेसफुली जो है आपका एडमिशन फॉर्म फिल करो और आपको जो है बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज मिले। तो गाइस इसमें भी हम आपको कॉलेज रिकमेंड लिस्ट, कंसल्टेंसी, सब कुछ जो है इस एडवांस प्लान में भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो गाइस आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी रिलेवेंट प्लान लगता है आप वो बाय कर सकते हो। हमारे ये तीनों ही प्लान पूरे यूट्यूब में आप जाकर देखोगे तो सबसे मिनिमल चार्जेस वाले प्लान हैं, क्योंकि हमारा एम मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप सभी को हेल्प करें, आपका जो डीएससी एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस है वो एकदम सिंप्लीफाई हो और बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपको मिले। सो गाइस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अभी जाकर अपनी सीट बुक करो। और एक इंपॉर्टेंट थिंग जो क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट वो ये है, क्या रिसिप्ट के बेसिस पे एडमिशन मिलता है? तो ऑफ कोर्स यस, आपको रिसिप्ट के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। अगर अभी आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दे रखा है तो उसके रिसिप्ट के बेसिस पे आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल एडमिशन जो है आपको जो है एक्चुअल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पे ही होता है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप ओपन में कन्वर्ट हो जाते हो या फिर आपका एडमिशन भी जो है कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस और एक क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग रह जाता है तो गाइस अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग रह जाता है तो जो आप डैशबोर्ड में जब आप जाते हो, जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, वहाँ पर आपको जो है मैसेज आ जाता है कि दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज पेंडिंग और ये करेक्शन की ज़रूरत है। तो फिर आपको वो सब कुछ करके फिर से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाते हो तो फिर उस केस के अंदर जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो गाइस होपफुली जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके जो डाउट्स है सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ठोक दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।